बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके पास हम टॉपिक यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज चैप्टर 5 फ्रॉम बुक 3। ठीक है, थिंक न्यू मैथ्स बुक 3। इसमें लास्ट हमने जो एक्सरसाइज की थी वो हमारे पास 5B थी, 5A। आज हम 5A जो है, प्लीज़ इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखिएगा, हमारे पास जहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का। ठीक है, ग्रेडियंट को किसी जगह पे हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं घरों के बाहर जो है ना, ऐसे आपका ढलवान बनी होती है, स्लोप बना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका एक स्लोप निकालना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं। इसका ग्रेडियंट क्या है या इसका स्लोप क्या है। अब बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, अगर मैं इसको यूं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ तो ये बेटा राइज है और ये क्या है, रन, इसे हम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ लें कि बिल्कुल आप रोड पे चल रहे हैं ऐसे सीधा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल जो लाइन आपके पास आ रही है इसमें सिंपल रन हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप लेफ्ट पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन में आप सिर्फ राइज हो रहा है। लेकिन जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे, आप स्टेयर्स जाते हैं, तो आप स्टेयर्स जब आप जाते हैं तो यूं समझ लें कि आप रन भी कर रहे होते हैं और राइज भी, और साथ साथ आपका राइज भी हो रहा होता है। सिमिलरली जब आप अम्मा जब बुलाती है ऐसी काम के लिए सीढ़ी से नीचे, तो तब भी यही सूरत होती है कि आप रन भी हो रहा होता है और राइज भी हो रहा होता है। क्लियर होगी बात जी? अब आपके पास जो ग्रेडियंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारा एक फार्मूला हम यूं बनाते हैं। जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के लिए हम नॉर्मली स्मॉल m यूज करते हैं जी, इसको शो करने के लिए स्मॉल m। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फार्मूला नहीं है। राइज ओवर रन भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे इसका एक फार्मूला हम यूज करेंगे अभी एक्सरसाइज में, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, राइज ओवर रन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो आपके पास y कोऑर्डिनेट्स हैं वो राइज को शो करते हैं और जो y x कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका वो रन को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, राइज ओवर रन। या फार्मूला बेसिकली हम यूज क्या करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अपने जज्बात पे काबू रखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है देखिएगा, इसमें देखें क्वेश्चन आपके पास है, यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पहला पॉइंट आपको जैसे दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है जी, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 और 1। देखें, इसको यूं समझ लेते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा दिए हुए हैं आपको -2 और 1। यानी कि स्केच की जरूरत नहीं है, ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ कि सिलेक्ट करते हैं, ये ए पॉइंट है जी, यहाँ बी पॉइंट है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। तो इसको हम x1 y1 कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे, x2 y2। जब हम इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो दैट विल बी 1 अपॉन -2, तो दैट विल बी -1/2। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जो ग्रेडियंट है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ का जो ग्रेडियंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो वर्टिकल लाइन है इसका जो ग्रेडियंट होगा वो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा बेटा, अनडिफाइंड। ये इट मींस यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वन। और ये जो डायगोनल लाइंस हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल। डायगोनल लाइंस जो हैं इनका जो ग्रेडियंट है वो फिर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं जी। ठीक है जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें कि हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ग्रेड क्यों कह रहा हूँ, ग्रेडियंट इसका 0 है। देखें, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है जी, राइज ओवर रन। जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं वहां पर राइज तो 0 होता है जी, रन कुछ होता है, तो 0 समथिंग डिवाइड करेंगे समथिंग से, तो आंसर क्या आएगा, 0 से। वर्टिकल की जब आप बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, राइज ओवर रन। वर्टिकल में क्या होता है, आपके पास राइज तो कुछ हो रहा होता है लेकिन रन तो 0 होता है जी सर। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो होता है वो आपका आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको एरर दे देता है।
क्लियर होगी बात ये। लेकिन जो डायगोनल लाइंस हैं उनका ग्रेडियंट फिर हम इससे करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम यूज हो रही है, तो फिर हम इस फॉर्मूले के बजाय इस राइज ओवर रन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लेते हैं अगर ट्राइंगल हम बना लेते हैं कंप्लीट। क्लियर जी। एक पार्ट इसमें एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। इसका बेटा देखिएगा, इसका जो बी पार्ट आपके पास आ रहा है, बी पार्ट में हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है। देखिएगा ये एक, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। बी पार्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है, सी दिया हुआ है C.2-3 और डी पॉइंट दिया हुआ है 1 और 7। ठीक है। और एक सी पार्ट, चलें इसको मैं दावत देता हूँ जनाब मोहतरम हसन साहब को, तो वो तशरीफ लाएं और इस पार्ट को हमारे बोर्ड पे सॉल्व करें। तो सर ने अभी बताया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। x2 हमारे पास 1 आ रहा है, माइनस x1 हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो होगा 7 प्लस 3 ओवर माइनस 1, ये हो जाएगा 10 ओवर माइनस 1, जो हो जाएगा माइनस 10। ओके, वेरी गुड असद, शाबाश। ये x2 होगा, ये y2 हाँ होगा। जी, कोई भी पॉइंट जो होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स x नहीं होंगे जी और सर। दोनों y नहीं होंगे। ओके जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं। ओके सर। हाँ जी, शाबाश, कैरी ऑन प्लीज। फॉर्मूला यूज करेंगे सर, हुसैन जो है y2 माइनस ये y1 ग्रेडियंट निकाल रहा है जी। x2 लाइन माइनस m भी लगाना है m पॉइंट्स केयर, y2 हमारे पास 9 आ रहा है शाबाश, और माइनस करेंगे y1 हमारे पास या y करेंगे x1 के साथ जो हमारे पास -7 है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। शाबाश, वेरी गुड। ये दोनों 0 आ गए हैं सर। 9 - 9 0, गुड। और फिर ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 0/13, गुड। और ये सर वैसे तो सर ऐसे आ रहा है सर, हाँ, 0 को जब तो भी किसी से 0 आ डिवाइड जाएगा करेंगे सर। वो 0 आ जाएगा, गुड, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज देखिएगा। ये है द पॉइंट्स 0 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये सारे लाइंस बनाई हुई हैं। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे उसने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिए हैं, यहाँ पे उसने सारी क्या बना दिए, लाइंस बना दी हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब जो होता है, लास्ट मैंने आपको बताया था, एक लाइन होती है इन्फिनाइट, वो इधर भी जा रही होती है और यूं भी जा रही होती है, लेकिन उसी के अंदर अगर हम पार्ट बनाते हैं, दिस इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। एक पार्ट की बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होम से स्कूल तक जाते हैं, अब ये नहीं कि स्कूल आपके घर के पीछे कोई रोड नहीं है या स्कूल के आगे कोई रोड नहीं है, आप बस यहाँ से यहाँ तक रुक जाते हैं, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट कॉन्सेप्ट। अब आप बेटा देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी यानी ग्रेडियंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन नंबर हम 2 को डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले देखें ए के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, ये है 0 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 7 1। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा 0 और 1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 1 है। तो फिर वही बात, जब आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे सवाल एम से शुरू करते हैं, तो ये होता है बेटा x1 y1 और ये x2 y2। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, जैसे y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी 1 आ गया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 0 ओवर 7, आंसर क्या है बेटा 0। तो मतलब आप इस लाइन को भी देख के कर सकते हैं कि देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे y1 है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका ग्रेडियंट 0 है। अगर ये प्रोसेस नहीं भी करते तब भी आपका काम चलता है। नेक्स्ट आ जाए बेटा ग्रेडियंट ऑफ ए ई, ठीक है। अब ए ई में क्या होगा देखिएगा, ए ई ग्रेडियंट ऑफ ए ई, तो इसमें पहले देखें जो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं डायग्राम के मुताबिक, वो बेटा दिए हुए हैं 0 1, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0 1 हैं और उसके बाद ई के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास देखें, ई के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं वो हैं 6 4, क्या है बेटा 6 4। और इसको हम क्या करें बेटा
x1 y1 कर दें, इसको x2 y2, जब लिखेंगे तो गलती फिर ज़्यादा नहीं होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3/6, तो दैट विल बी 1/2। सर मैंने कहा था ना सर, मैंने मेंटल कैलकुलेशंस की थी। तो जो मेंटल होते हैं लोग वो मेंटल कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं। अच्छा जी, वीडियो को जरा हम थोड़ा सा कम करने के लिए बाकी जो दो हैं यानी कि दो पार्ट्स हैं वो अपने खुद तरह देख लेना है। बेटा डी सी है, डी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी ई है, टी आपके पास यहाँ पे आ रहा है और ई हमारे पास कहाँ पे आ रहा है जी, ये वाला आ रहा है। ठीक है जी, ये डी ई के भी आपने बना देना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम डिस्कस करें, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स -3 -7 एंड 4p इफ आपके पास दिया हुआ है दैट इज 3/5, यानी ग्रेडियंट आपको पहले से दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेटा ये है क्वेश्चन 3 कि गिवन दैट आपके पास जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है कि जो पॉइंट दिया हुआ है ग्रेडियंट इज इक्वल टू 3/5। लेट करते हैं हमारे पास जो दो पॉइंट हैं उसको हम नाम दे देते हैं। एक पॉइंट को हम कह देते हैं जी -3 7 है जी, -3 -7, और जो दूसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट इज 4 और p। अब देखें इसके कोऑर्डिनेट्स को बेटा हम x1 y1 कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 कहेंगे। अब हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ अगर हम निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी, फार्मूला क्या है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिखते जाएंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब ग्रेडियंट जो है ना उसने पहले से बता दिया दैट इज 3/5। यस सर। यहाँ पे y2 देखेगा बेटा p है और y1 जो है वो माइनस का 7 आ रहा है, फिर x2 यहाँ पे आ रहा है 4 और x1 जो है वो माइनस का 3 आ रहा है, तो दैट इज 3/5 इज इक्वल टू p प्लस 7 और 4 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा बेटा, दैट इज 3/5 इज इक्वल टू p प्लस 7 अपॉन 7। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा p प्लस 7 से, दैट विल बी 21 इज इक्वल टू 5p प्लस 35। तो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं 21 माइनस 35 इज इक्वल टू 5p, इसको माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है दैट विल बी 14 इज इक्वल टू 5p, लेकिन जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो -14/5। ठीक है, इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो p इज इक्वल टू -5 टू द 10 हो गया बेटा 4/5, तो यूं भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर ये आ जाएगा। ओके जी, यस सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद काफ़ी आपको जो हमने ये टॉपिक किए है आपको समझ आ गई होगी, आसान सा टॉपिक था। 2.8 ठीक है जी।